हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं आपको दो फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिलेटेड बात करूंगा जो भी अभी भी पूरी तरीके से मार्केट में छाई हुई है। उनका नाम है सिप्ला इंडस्ट्री और ग्लैनमार्क। यहाँ पर दो कंपनी से रिलेटेड इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने पहले भी कुछ ग्लैनमार्क से रिलेटेड बताया था, बट वो कंपनी में क्या है मालूम है क्या, शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर कोई भी कंपनी में ज़्यादा दिन रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट की मिस्टर मार्केट है वो पूरी तरीके से कोई भी एक वे में नहीं चल रहा है। अभी की फ़िलहाल की कंडीशन देखिए। और मैं आपको खास कर कर जो एक बात सिखाना चाहता हूँ आज की रिलेटेड, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर NSC ये नाम सर्च मार के के बाद यहाँ पर आप सीधा आप यहाँ पर PE ऐसा सर्च मारे, NSC PE रेशो। यहाँ पर आपको सर्च मारने के बाद जो फर्स्टली जो ये वेबसाइट आती है उसके ऊपर जाकर आपने एक चीज़ देखनी है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्यों, वीडियो स्टार्टिंग होने से पहले ये क्यों दिखा रहा हूँ, तो ये बात ज़रूरी है कि आप यहाँ पर फर्स्टली ये जान ले अभी का जो मार्केट का वैल्यूएशन है वो किस तरीके का है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको 2 से 3 चीज़ें मिल जाती है। एक है P रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, PB प्राइस बुक वैल्यू, यहाँ पर डिविडेंड यील्ड, सभी बातें मिल जाती है। अब यहाँ पर डेट देखनी होती है। डेट से यहाँ पर मैं आपको मैक्सिमम रेट जो डेट होती है, यहाँ पर मैं आपको डेट बताता हूँ। यहाँ पर कम डेट डालनी होती है स्टार्टिंग की और यहाँ पर कुछ एंडिंग की। यहाँ पर मैं आपको लगभग यहाँ पर 22 जून से लेकर अभी की जो करंट की जो यहाँ पर जो आज की तारीख है, आज की डेट है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर मैं आपको P रेशो दिखाऊंगा। यहाँ पर P रेशो देखेंगे, वो भी खास करके P रेशो इसलिए दिखा रहा हूँ कि P रेशो पर ही आगे की पूरी राजनीति यहाँ पर डिसाइडेड है। यहाँ पर आप देखेंगे तो P रेशो का वैल्यूएशन देखिए कितना है, तो ये 26 पे चल रहा है। ये समझिए कि ये वैल्यूएशन महंगा होते जा रहा है। इसलिए बता रहा हूँ महंगा क्यों हो रहा है, जो लोगों के पास ज़्यादा पैसा है यहाँ पर 5, 10, 20 हज़ार रुपये लगाने वाले के लिए कोई ज़्यादा कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं रखता है P रेशो जो निफ्टी का। बट जो लोग 1 लाख 2 लाख लगाते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट जो अपनी धीमी कीजिए, कम पैसा लगाना चालू कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो P रेशो देखिए कितना खतरनाक, मीन्स यहाँ पर खतरनाक बोलने का ये अर्थ होता है मेरा कि यहाँ पर ये हाई वैल्यूएशन के लेवल पर चल रहा है। जो मीटर होता है यहाँ पर मैं बता दूँ, जो NSC का मीटर होता है मीन्स P रेशो होता है, ये P रेशो यही दिखाता है लगभग 20 से लेकर 30 के इसके अंदर हो, मीन्स 20 से लेकर 30 के रेंज में हो तो ये होता है हाई वैल्यूएशन के रेंज में। मैं बताता हूँ 20 से भी नीचे 15, 16, 20, जो 15, 16 और 20 से लेकर 10 के अंदर चलता है तब आपने बहुत दबाकर माल उठानी चाहिए। कोई भी कंपनी से शेयर हो आपको, मीन्स यहाँ पर कोई कंपनी से जो अच्छे है वो यहाँ पर ये उठानी चाहिए। ये बताने का यही मतलब है कि आप यहाँ पर कम इन्वेस्ट करना स्टार्टिंग कीजिए। यहाँ पर जब जब P रेशो जो निफ्टी का हो ज़्यादा हो चुका है तब तक मार्केट में स्लो डाउन आ चुका है। ये समझ के चलिए और ये बात याद रखना। अब यहाँ पर बात करेंगे सिप्ला इंडस्ट्री से रिलेटेड। देखिए मैं आपको ग्लैनमार्क से कंपनी ने बता दिया था कि हमने कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो लॉन्च की है। बाद में दूसरी कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पर सिप्ला ने लॉन्च किया है, ग्लैनमार्क ने, दोनों भी लॉन्च किया है। अब यहाँ पर दोनों में कड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। यहाँ पर जो कंपनी कम प्राइस पर रिलेटेड जो अपनी जो वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे उनका बेनिफिट हो जाएगा। बट एक खास और पॉजिटिव बात करूँ तो ग्लैनमार्क ने क्या किया है, ग्लैनमार्क ने जो इंडिया की जो इंस्टीट्यूट है, मीन्स जो मेडिसिन से रिलेटेड अप्रूवल देने वाली कंपनी, उनसे अप्रूवल लाया है। सिप्ला का ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आने वाला है, इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर क्या बातें हमने क्लियर करनी चाहिए। ये दोनों भी कंपनी, मैं तो बोलता हूँ ना, आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए मैंने ऐसा ही वीडियो आपको बता दिया था कि ग्लैनमार्क शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया है मंडे के दिन। बाद में से आपने उसका ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं उस कंपनी में, मैंने पहले कह दिया। क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न वही दिखा देता है कि कंपनी अच्छी आपको रिटर्न प्रोवाइड नहीं करेंगी लॉन्ग टर्म में। अब ये ग्लैनमार्क के बाद में आपको बता रहा हूँ सिप्ला इंडस्ट्री। सिप्ला इंडस्ट्री का यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो तभी पता चल जाए। देखिए कंपनी का वैल्यूएशन और कंपनी की रेंज, इसलिए कंपनी अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ कंपनी में न्यूज़ या कोई ऐसी छोटी मोटी बातें इंपॉर्टेंट नहीं रखती, कंपनी का बिजनेस इंपॉर्टेंट रखता है और कंपनी की कंटिन्यूटी। मैं आपको बात कर रहा हूँ, एक दिन में कोई यहाँ पर अमीर नहीं होता, इसी तरीके से कोई भी कंपनी एक दिन में शेयर होल्डर को कभी करोड़पति नहीं बनाती। इसलिए कहता हूँ कि कभी भी याद रखना, आप यहाँ पर ये बातें थोड़ी कड़वी हो जाए बट अच्छी है। यहाँ पर आपने ये बार बार कहता हूँ कि कभी भी आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं करेंगे ना तब तक आपकी वेल्थ क्रिएशन भाई आपकी होगी नहीं। मैं आपको आज भी रिपीट कर रहा हूँ, आगे भी कुछ दिन रिपीट करते ही रहूँगा, ये बात समझ लीजिए। अब ये दोनों कंपनी में मैं आपको खास कर जो रिटर्न की स्ट्रैटेजी है,
खास कर कर जो कंपनी रिटर्न किस तरीके से प्रोवाइड करती है वो उनका भी कंपैरिजन दिखाता हूँ। कंपैरिजन इसलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी कौन सी अच्छी है आपको यहाँ पर पता चले भाई। ये छोटी छोटी बातें दिखाते नहीं, लोग यहाँ पर हवा में बातें कर लेते हैं, बता देते हैं कि ये कंपनी यहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाएगी। और टारगेट प्राइस तो देखिए आपको यहाँ पर बार बार कहता हूँ, ऐसे 2-4 दिन की टारगेट प्राइस नहीं होती है। यहाँ पर लगभग आप यहाँ पर एनालिसिस की रिपोर्ट देखना, कोई एनालिसिस की रिपोर्ट यहाँ पर मैं कहता हूँ HDFC एनालिसिस सिक्योरिटीज़ है, ICICI सिक्योरिटी है, ये जो म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पर कुछ एसेट मैनेजमेंट की कंपनीज है, उनको कभी एनालिसिस करते हुए सोचना, उनके जो टारगेट देखना, वो टारगेट ऐसे 1-2 दिन की नहीं बताते। उनके टारगेट 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल ऐसे होते, ईयर बाय ईयर होते। ऐसे 1-2 दिन में कोई कंपनी का टारगेट प्राइस नहीं पता चलता। इसलिए बताता हूँ, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत हेल्दी और आपके लिए बेनिफिशियल है, ये रिमेंबर बार बार। अब इसके साथ मैं आपको बात करूँगा जो इन कंपनी का कंपैरिजन करके, कंपैरिजन की बात खास करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सिप्ला इंडस्ट्री के साथ मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा जो ग्लेनमार्क का है। यहाँ पर ग्लेनमार्क के बारे में बताते हैं। देखिए ग्लेनमार्क, यहाँ पर ग्लेनमार्क है, ये भी फार्मास्यूटिकल रिलेटेड कंपनी है। यहाँ पर 6 मंथ का मैं आपको 6 मंथ का रिटर्न दिखाता हूँ। सभी बातें मैं तो यहाँ पर क्या है, मेरी कंपनी मेरे घर की कंपनी नहीं है, सभी बातें मैं आपको क्लियर करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता चल जाए कंपनी में क्या दम है और कंपनी किस तरीके की परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस देखिए, 1 ईयर में कंपनी कौन सा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। मैं आपको इसलिए कहता हूँ बार बार, जितना आप लंबा देखेंगे ना कोई भी शेयर को, जितना लंबे टाइम के देखेंगे ना, तब पता चलता है किसकी ज़्यादा दम है कौन से कंपनी में। ग्लेनमार्क देखिए कितना कहाँ तक टिकता है, और यहाँ पर सिप्ला देखेंगे 13%। अभी ये 1 तो ईयर की बात हो गया, अब आप 5 साल की बात करेंगे। 5 साल में देखिए कौन हरे निशान में, कितना कम ही ना हो बट हरे निशान में जा रहा है, इसका मतलब उम्मीद अच्छी है। यहाँ पर मैगजीन की बात करें तो देखिए आपको ग्लेनमार्क दिखेगा, बट यहाँ पर कंपनी का चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो सिप्ला इज़ द बेस्ट है कंपनी। बट यहाँ पर ग्लेनमार्क में भी कोई कमी नहीं है, मैं बोलता नहीं दोनों कंपनी में कमी है। कमी ये है कि ग्लेनमार्क में कंटिन्यूटी नहीं है, बस यही बात की कमी है। और जो सिप्ला में एक बात अच्छी है और पॉजिटिव बात है, वो है कंटिन्यूटी उसकी है, जो है प्राइस की, जो शेयर की जो प्राइस है वो कंटिन्यू बढ़ती है। कंटिन्यूटी ये हमारे लिए हेल्दी होती है, कोई शेयर के लिए नहीं होती, ना किसी के लिए नहीं, हमारे लिए जो हेल्दी होती है वो है कंटिन्यूटी। अब इसके साथ हम जो मार्केट कैप और सभी बातें देखेंगे तो इस कंपनी से रिलेटेड अलग बातें बता दो। सिप्ला इंडस्ट्री ये फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड है, आप सभी को पता है। यहाँ पर लार्ज कैप इंडस्ट्री है ये, और लो रिस्क वाली है। यहाँ पर चेक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए मैं आपको चेक लिस्ट दिखाता हूँ, चेक लिस्ट दिखाना खास करके ज़रूरी होता है। यहाँ पर नो रेड फ्लैग मीन्स कोई भी सेबी या कोई भी सेबी से रिलेटेड गाइडलाइन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी में। एंट्री पॉइंट गुड है इस कंपनी का अभी, और ब्रॉड जोन में चल रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो गुड है, टाइम गुड है, बट और ब्रॉड जोन मीन्स ज़्यादा लोगों ने परचेस कर लिया, इसलिए अच्छा भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट इसकी शेयर की प्राइस हो गई है, मीन्स ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। स्टॉक डोंट ऑफर द अट्रैक्टिव डिविडेंड, डिविडेंड देता नहीं है सिप्ला इंडस्ट्री। अब यहाँ पर रिटर्न एफडी से अच्छा देता है, और यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो करंट प्राइस इज मोर देन द इंटरेस्टिक वैल्यू, मीन्स मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैल्यूएशन के हिसाब से महंगी है। अब इसके साथ कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे तो लगभग 80% लोग कहते हैं कि इसको इंटर करना चाहिए इस शेयर में। बट यहाँ पर आपने सोचना, आपकी मैं बोलता हूँ ना, जब तक आप खुद रिस्क लेंगे नहीं, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। और कोई भी कितना भी फ़ायदा आप मुझे बताना, आपको बेनिफिट हो जाएगा तो आप क्या हमको देंगे, क्या नहीं देंगे ना, और आपको लॉस हो जाएगा तो आप ही सहन करेंगे। इसलिए कहता हूँ जब तक आपकी कैपेबिलिटी और आपको सहन करने की जितना लॉस या प्रॉफिट, वो आप जब तक पूरी तरीके से तैयार नहीं होते तब तक आपने कभी भी स्टॉक मार्केट में सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप बात करेंगे सेकंड नंबर पर जो है ग्लेनमार्क के रिलेटेड, ग्लेनमार्क भी उसका वैल्यूएशन भी देखते हैं और उसकी चेकलिस्ट भी देखते हैं। वो भी कंपनी हेल्थ केयर से रिलेटेड है, और ये भी कंपनी देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से बोले तो यहाँ पर मिड कैप कंपनी है और मॉडरेट रिस्क है। मॉडरेट रिस्क मीन्स कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, मिडल में चलती है। अब इस कंपनी की चेकलिस्ट दिखाना चाहूँगा। नो रेड फ्लैग, गुड एंट्री पॉइंट, डिविडेंड यहाँ पर ज़्यादा कुछ देती नहीं, और कंपनी करंट प्राइस के हिसाब से वैल्यूएशन पे महंगी चल रही है। यहाँ पर एफडी से अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर देखें तो 67% लोग कहते हैं इन कंपनी में इंटर करना चाहिए। अब इसके साथ मैं आप कंपनी से रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल पोजीशन दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कंपनी में आपको उतना वर्टिलिटी दिखेगी, बट कंपनी मैक्सिमम यहाँ पर बात करें, दोनों कंपनी में इतना दम है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। क्या होता है, मार्केट की सिचुएशन ये ना किसी के हाथ में होती है ना किसी के बात में होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि रिमेंबर करिए, आपको जितना जब तक कोई बिज़नेस अच्छा नहीं लगता तब तक आप कोई भी बिज़नेस पे एंटर करना नहीं। आप
मैं आपको इस कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आप सीधा सीधा यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पर एनालिसिस से ग्लैनमार्क एंड सिप्ला कोविड-19 मेडिसिन टू द बेनिफिट इन द शॉर्ट टर्म, बट यहाँ पर ये आर्टिकल यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, यहाँ पर क्या कहते हैं, एनालिसिस एक्सपर्ट लॉन्च, यहाँ पर क्या एनालिसिस कहते हैं, एनालिसिस एक्सपर्ट लॉन्च ऑफ द 2 एंटीवायरल्स ड्रग्स टू द स्ट्रीट, मीन्स यहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड पेशेंट के लिए बेनिफिशियल तो ग्लैनमार्क एलटीटी एंड सिप्ला, इट इज शॉर्ट टर्म बट सबसाइड इन द कंपटीशन इन इंक्रीज। अब ये दोनों ने कह दिया है कि हमने मेडिसिन तो बना दी, अब यहाँ पर दोनों ने कंपटीशन टक्कर की चल रहा है यहाँ पर। अब एक खास बात बता दो, यहाँ पर ग्लैनमार्क रिसीव द इंडियन ड्रग्स रेगुलेटरी अप्रूवल मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केट जनरेटिक, जो इसके जो मेडिसिन के नाम है वो, और यहाँ पर जो सिप्ला ने ऐसा कुछ बताया नहीं है। ये सबसे कट्टे मीन्स जो यहाँ पर टक्कर की बात हो रही है सिप्ला से रिलेटेड यही है। यहाँ पर कंपनी के बारे में बात करें तो देखिए, सिप्ला लॉन्च द जेनेटिक ऑफ द रेमेडिसिविर, ये जो नाम है इसका अंडर द ब्रांड, यहाँ पर ब्रांड का नाम भी बता दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ उसकी प्राइस भी उन्होंने भी बता दी है। यहाँ पर खास करके देखेंगे तो यहाँ पर ग्लैनमार्क ने बता दिया था कि उनकी सभी जो यहाँ पर टैबलेट है वो 103 रुपये पर टैबलेट मिलेगी, और यहाँ पर पूरे टैबलेट लेने के लिए आपको 1 पॉकेट की टैबलेट लेने के लिए 3500 लगेंगे। और यहाँ पर ग्लैनमार्क ने भी कुछ बता दिया, मैं आपको सीधा सीधा जो ग्लैनमार्क की यहाँ पर न्यूज़ दिख जाएगी, मनी कंट्रोल सभी यहाँ पर जितनी वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी 5000 रुपये में सब कुछ। यहाँ पर उसकी जो पॉकेट होता है मीन्स यहाँ पर जो मेडिसिन का जो जितना चार्ट मिलता है वो आपको 5000 में मिल जाएगा। ये सभी बातें यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। आप यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर दोनों कंपनियों में आप यहाँ पर जब तक आपका प्रॉफिट बुक करना चाहिए अच्छे से अच्छा, क्योंकि अभी ये जो ओवर जोन में चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ ओवर जोन मीन्स हाई वैल्यूएशन पे चल रही है, कभी भी इनमें गिरावट आती है, कभी इसमें अप ट्रेंड रहता है। इसलिए ये याद रखना, कभी भी कंपनियों में क्या होता है थोड़ा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड रहता है। इसलिए कहता हूँ सिप्ला इंडस्ट्री अच्छी है, यहाँ पर ग्लैनमार्क के रिलेटेड भी कहूँगा तो वो अच्छी ही है। तो पूरा देखने के थैंक यू सो मच। आपको क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिए, ना अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको कुछ क्वेश्चन हो या आपसे रिलेटेड, मैं कहता हूँ लास्ट डिसीजन आप लिए। इसका मतलब ये होता है कि आपको ये बातों पे से डिसाइड करना होता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है। सभी बातें आप अगर समझ चुके होगे तो थैंक यू सो मच। ना समझे हो तो कमेंट में पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस।